नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका फिर से स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले हमने हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के बारे में एक छोटा सा लेक्चर लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं चाहती हूँ कि आप इसको बहुत ध्यान से सुने, बहुत इजी है। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं? जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ना हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स का, तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो एक तो क्लासिफिकेशन होगा जहाँ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे, जो बहुत ईजी है, मैं समझा दूंगी। एक होता है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे आप बताइए कि ये कौन सा फॉर्मेशन है हेलो एल्केन्स का या हेलो अरीन्स का। बहुत सिंपल है, आप ये तो रिंग देख के तो समझ गए होंगे कि ये हेलो एरीन है, और आप ये स्ट्रेट चेन देखकर समझ गए होंगे, लीनियर चेन देखकर समझ गए होंगे कि ये हेलो एल्केन है। ठीक, तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है बेसिकली? अब देखो, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। पहले मैं इसकी बात करती हूँ, इसको थोड़ा खोल के लिखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे है X। हमेशा याद रखिए कि जो हेलोजेंस होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ये सारे के सारे X से डिनोट किए जाते हैं। ये मैथमेटिक्स वाला अजम्पशन वाला X नहीं है। केमिस्ट्री में X का मतलब होता है हेलोजन, जैसे R का मतलब होता है एल्काइल। एल्काइल अभी आप भूल जाइए, अभी आप सिर्फ हेलोजन याद rखिए। हेलोजन को रिप्रेजेंट करता है X। अगर आपको एग्जाम में समझ में ना आए कौन सा हेलोजन लगाना है, या ऑल ऑफ अ सडन आप भूल जाएं, तो आप X लगाएंगे ना, कोई आपका मार्क्स नहीं कटना है, राइट। आप इस स्थिति में देखिए, एलाइलिक हैलाइड्स होते क्या हैं? एलाइलिक हैलाइड्स वो हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स होते हैं जहाँ पर हेलोजन जो होगा वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा, दो कंडीशन से। पहला तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। मैंने अभी लेक्चर में आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर कार्बन चारों तरफ से किसी ना किसी से घिरा है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस सारे कार्बन्स को देखते हैं। इसको देखो, 1 2 3, सिर्फ 3 तरफ से घिरा है, यानी ये हो गया sp2। ये कार्बन आपका 1 2 3, ये भी sp2 हो गया। डबल बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में मिक्स नहीं करना है। पर अगर आप इस कार्बन की बात करते हैं तो 1 2 3 और 4 तरफ से ये वाला कार्बन किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है, इर्रिस्पेक्टिव की हेलोजन से भी जुड़ा है। किसी भी स्थिति में ये आपका जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर कोई भी हेलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो एलाइलिक है, आप ये भाषा देखेंगे, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन का यहाँ मतलब है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। सिंपल, दोबारा से सुनिए। वो अगर हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ता है जिसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, पहली कंडीशन कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये है ही, क्योंकि जब हेलोजन नहीं था तो हाइड्रोजन रहा होगा, तब भी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड केवल यही था ना, उस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होगा हेलोजन ने, राइट। तो इस हिसाब से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड था। पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जिसे हम एलाइलिक कार्बन भी बोलते हैं, वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो डबल बॉन्ड के साथ हो, राइट। अब आप ये देखिए कि ये वाला जो कार्बन है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक। तो आप ये भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड के नियर वाला कार्बन होना चाहिए, वो डबल बॉन्ड के नियर वाला कार्बन होना चाहिए, उससे जो कार्बन जुड़ेगा वो एलाइलिक कार्बन कहलाया जाएगा। सो दिस इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो हेलो एल्केन्स जो ऐसे कार्बन से जुड़ते हैं जो कार्बन एलाइलिक होता है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, पहली बात। दूसरा, वो एक ऐसे कार्बन से भी जुड़ा हो जो डबल बॉन्ड से बंधा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, इसको मैं हटा देती हूँ। अब हम बात करते हैं, इसको भी हटा देती हूँ। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स की। आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही बॉन्ड है। अभी हमने C6H12 का जब जिक्र किया था तो हमने ये कहा था कि ये कार्बन, मैं पूरा बना देती हूँ,
हर जगह से दो दो हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, जल्दबाजी आप करेंगे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर आपको रटनी ही पड़ेगी। मैं चाहती नहीं हूँ आप रटें। अब ये देख रहे हो आप, यहाँ अंदर बॉन्ड की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि कार्बन को चार तरफ से बॉन्डेड होना चाहिए। एक दो तरफ से वो कार्बन से जुड़ा है, दो तरफ से वो हाइड्रोजन से जुड़ा है। कोई भी कार्बन उठा के देख लीजिए, 1 2 3 4, फुल्ली सेटिस्फाइड केस है। इसका मतलब सारे के सारे चार तरफ से जुड़े हैं, तो सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही हैं, राइट। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होता है, अंडर एनी सर्कमस्टेंस इस कार्बन का एक हाइड्रोजन और इस कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है ना, रह जाता है कि नहीं, रह जाता है, राइट। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये दोनों कार्बन अनस्टेबल हो गए हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में संरक्षित करते हैं, मतलब ये लग गया डबल बॉन्ड। क्लियर। अब आप देखो, ये कार्बन कितनी जगह से जुड़ गया, अब सिर्फ 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन से, यानी इसका नेचर क्या हो गया, sp2। इस कार्बन को देखते हैं, 1 2 और ये हाइड्रोजन से जुड़ गया यानी sp2। डबल बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं करना होता है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स को ही कंसिडर करना होता है। जो डेफिनेशन एल्काइल हैलाइड की हमने पहले ली थी हेलो एल्केन्स के केस में, वही हेलो अरीन्स के केस में लेंगे। क्या कंडीशन थी कि हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो यहाँ तो सारे इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 तरफ से घिरा है, ये भी 1 2 3 4 तरफ से घिरा हुआ है, ये कार्बन भी 1 2 3 4 और ये कार्बन भी 1 2 3 4 तरफ से घिरा हुआ है। पहली कंडीशन थी कि कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उस कार्बन को क्या कहते थे, एलाइलिक कार्बन। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि हेलोजन उसी कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाएगा जो पहली बात तो एलाइलिक हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, लेकिन उसका कनेक्शन एक ऐसे कार्बन से हो जो डबल बॉन्डेड हो। तो डबल बॉन्ड के केस में तो या तो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन वाले कार्बन के पास है, या फिर ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो यानी ऐसी स्थिति में ये वाला कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के बावजूद वो कार्बन है जो नियरेस्ट है टू द कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू द कार्बन एटम। ऑल्सो दिस कार्बन बीइंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड इज कनेक्टेड टू अ कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू डबल बॉन्ड, राइट। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में से किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक हेलोजन आ सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। ये जो एग्जाम्पल आपकी किताब में दे रखा है, मैंने हूबहू वही एग्जाम्पल लिखा है। यानी इस केस में जितने भी, अच्छा ये एक बात हमेशा ध्यान रखो, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। ये बात हमेशा याद रखो कि अगर आप ऐसे एक साइक्लिक कंपाउंड दिखा रहे हैं ना, तो आप ये मान के चलिए कि हर एक कार्बन अपनी वैलेंसी से सेटिस्फाई है, रिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ये सब ना भी दिखाएं ना तब भी चल जाएगा। पर यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ और यहाँ के कार्बन का एक एक हाइड्रोजन हट गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही, और बाकी जैसा मैंने आपको कहा ज़रूरी नहीं है कि आप कार्बन या हाइड्रोजन बार बार शो करें। यानी बाकी के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के बावजूद, बाकी सारे के सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होने के बावजूद केवल ये या ये कार्बन ही हेलोजन को एक्सेप्ट कर सकता था। आपकी किताब में एग्जाम्पल में यहाँ हेलोजन लिख रखा था तो कोई बात नहीं, आप चाहे तो यहाँ का हेलोजन हटाकर यहाँ भी हेलोजन लगा सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आपका कहलाया जाएगा हेलो एरीन, लेकिन एग्जाम्पल किसका आएगा, एलाइलिक हैलाइड का। एलाइलिक हैलाइड का ये एग्जाम्पल है, राइट। बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, एलाइलिक हैलाइड का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मेट जहाँ पर हेलोजन उस कार्बन के साथ आके जुड़ेगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो खुद डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। क्लियर? बस सिंपल सी इतनी सी कहानी है। ये एलाइलिक हैलाइड कहलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप पूछिए, जब तक पूछिए जब तक आपका क्लियर ना हो जाए डाउट। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आपकी जय हो, ऐसा काम आप ज़रूर करेंगे। कभी ना कभी ये जय वाला सीन आपके लाइफ में ज़रूर आएगा। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।